नॉर्मल सी बात लगती है। मैं जिस दिन मैं अगर फील करने लग गया ना, तो फिर मैं आकर रिजल्ट देने बंद कर दूंगा। एंड व्हाट हैज बीन द रिस्पांस? जैसे गौतम ने बहुत अच्छा नहीं खेला, हाँ। वो वापस आपको कॉल बैक करता है, आता है, कांटेक्ट करता है? क्या व्हाट डू यू इंटरैक्ट एट दैट टाइम? क्या कहते हैं आप उसमें ना? अभी भी उसमें बचपना है। बचपने का मतलब ये है कि वो ये कुछ लोग क्या कह रहे थे, कमेंटेटर क्या कह रहे थे, वो भाई तू अच्छा करेगा तो अच्छी गेम, पर वो यानी अभी भी वो चाइल्डिश है। और जैसे उन्मुक्त है, वो तो बहुत यंग एज में उसमें किया। वो इंटेलिजेंट है। वो तो जैसे मैच से पहले भी जाएगा तो बात करके 7 बजे 7:30। मैंने ये चीज ना सर, अभी जैसे कुलाची में आए थे धोनी वाज देयर विद सुशांत राजपूत, दोनों आए हुए थे। तो मैं धोनी जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लोजली बैठी हुई थी उनके पास, मैंने देखा, मतलब बात नहीं हुई मेरी, लेकिन आई वाज वाचिंग हिज बॉडी मूवमेंट एंड एवरीथिंग। आई फाउंड हिम वेरी डिग्निफाइड, मतलब एक बहुत उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत डिग्निटी और रिस्पेक्टेबल जिसको कहते हैं ना, वो चीज मुझे नजर आई। तो इज दिस बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स ओनली, और आई थिंक अपब्रिंगिंग है बच्चे का, तो ऐसे हो गया वो बच्चा? उसमें क्या होता है, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन, मैंने कहा ना, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो उसके अंदर ना एक ओरा आ जाता है लाइफ में, वो बड़ा रिलैक्स रहता है अपने आप को। यानी वो तो है कि भी आपका कभी रन नहीं बनते, प्रेशराइज तो रहते हैं, लाइफ में प्रेशर तो रहता है, पर वो जब इस फील्ड से बाहर आते हैं ना, तो अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि हम, यानी ये नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं या वो कुछ है, वो अपना ओरा ही उनका ऐसा हो जाता है। आप किसी भी क्रिकेटर से मिलोगे ना, वो ओरा यानी ऐसा नहीं मिलेगा कि सुशांत वाज प्लेइंग हिज रोल ऑन स्क्रीन, लेकिन मेरे को सुशांत में वो ठहराव नहीं दिखा जो मुझे धोनी जी की बॉडी मूवमेंट्स में नजर आ रहा था। ही वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड बहुत पॉइज्ड, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है, तो वैसा मुझे लगा उनमें। आपको ना 90% स्पोर्ट्समैन में वही चीज लगेगी। अगर आप कभी सचिन तेंदुलकर के साथ बैठेंगे या किसी क्रिकेटर के पास या दूसरे स्पोर्ट्स है, कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स है किसी भी तरह का, तो उसमें भी वो लोग अपने आप को ना बड़ा कूल, बड़ा ऐसा फील करें। To him that he could be here. Dear students, he is a person who has been strongly associated with a long list of cricket celebrities whom we see on screen performing their best. He has inspired them to give their best to the country. And I felt that he would be a perfect person to guide you people on why sports is important and how sports improves our life and makes us capable of doing things in a much better fashion. Rahul Khanna, he's a person who's quite familiar in the school premises because he's a theatre teacher. He has also been closely associated with cricket, and he's always, whenever I've had my conversations with him, he's been telling us that sports gives you, inculcates in you discipline. My sports department have put up a very small board out there which gives you 50 reasons why sports should be taken up by students. I hope all of you go through it because it gives you a lot of important. और इस स्पोर्ट्स को आप आगे बढ़ाएंगे। और स्पोर्ट्स क्या है कि एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करना सिखाती है। अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स करता है उसके अंदर कोई भी कास्ट की बात नहीं आती, कोई रिलीजन की बात नहीं आती, वो सबसे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने स्पोर्ट्स किया, ये नहीं कि मैं क्रिकेट कोच हूँ तो क्रिकेट ही खेलनी है, आपको सारे के सारे कोई भी जो आपको मजा आता है जो भी गेम खेलने में वो खेलना चाहिए। कम से कम आपको भागना चाहिए, क्योंकि आज के जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे गैजेट्स में फंसे हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स करनी चाहिए। और मैं तो मैडम प्रिंसिपल का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आप जैसे बच्चों के साथ मिलवाया। और तुम्हारे की तरह भी जो मेरे पास फोटो है मेरे फ़ोन में, पर 6-7 से ही बच्चे, जैसे गौतम गंभीर है तो वो 6-7 से ही लग गया था क्रिकेट खेलने।
अमित मिश्रा है, उन्मुख चंद है, जो बड़े बने हैं और जो आगे बनने हैं वो भी जो इस एज में जाके स्पोर्ट्स करते हैं वही बनते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। अब उन्मुख चंद को देखें तो 90% का स्टूडेंट रहा है, अभी सेंट स्टीफन कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की है। तो ये नहीं कि स्पोर्ट्स की वजह से पढ़ाई खराब होती है, आपको पर एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आपको स्पोर्ट्स भी करो और पढ़ाई भी करो। तो आपका जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन लेवल है, क्योंकि स्पोर्ट्स करेगा तो आपको 100% लेवल बढ़ाना पड़ेगा और उसी कंसंट्रेशन से आपकी पढ़ाई भी होनी है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करनी चाहिए, जिससे कि आपका अपनी लाइफ में भी अब ग्रूम हो और आप आगे बढ़े। अब जैसे वो राहुल जो थिएटर कराते हैं, आपको थिएटर टीचर हैं, तो वो भी स्पोर्ट्स करते थे, वो भी अंडर 19 वगैरह दिल्ली से खेले हैं। तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We must start sports at an early age. And now the oath for the championship. A request to all to please stand and take pledge position. All the participants here, everyone please stand in pledge position. Aditya of class 6 was won silver and bronze medal in swim competition. He has won bronze medal in Kho-Kho and also sponge relay. He has won bronze medal. He has also won bronze medal in judo competition. So Aditya will administer the oath. We swear that Everyone, we will take part in the CBSE IIT Inter-School sports and games competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for glory of sport. thank you so much. Thank you, Aditya. वही किसी ने पोजीशन बना दी।